जहाँ पर जो एक रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो आई थिंक इस स्टेप की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ही होगा और ज़्यादा बेटर ही होगा, वेर इन उनका टूरिज़्म जो है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा एंड वील हैव आई थिंक अमेजिंग फिल्म्स कमिंग अंडर दिस कोलैबोरेशन, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आप वियतनाम ट्रैवल करके आए, आपको कैसे लगा वो कंट्री एंड क्या मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं अभी नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल के लिए गई थी एंड इट्स गॉट अ वेरी डिफरेंट वाइब। व्हेन वी से दैट इंडिया इज़ कल्चरली वेरी वेरी रिच, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा फॉर वियतनाम ऑल्सो। द पीपल ओवर देयर आर वेरी वार्म एंड very grounded almost, so I had a wonderful time and people really need to go out there and explore the country because it's actually very beautiful. I don't know, I mean I'm just wearing a simple suit. इसमें कुछ effort नहीं है. Indian is always very very effortless and I love wearing Indian. About my projects, there are a couple of things that I'm working on, but it'll be too soon to kind of talk about it right now. Also, मेरी जो फिल्म है काया पलट, we're going to have its US premiere in the end of September in Boston, so excited for that as well. I have a Gujarati film coming up, so hopefully इस साल के एंड तक सारी चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाए। खूब एंजॉय कीजिए, खूब मज़े कीजिए एंड मे बप्पा ब्लेस अस ऑल विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल इज ब्लेसिंग्स एंड दैट्स इट। थैंक यू। This is a historic moment. This is the first time in history that India and Vietnam are collaborating together to make. Please, Captain sir, please. So yeah. So I think it's a historical moment when India-Vietnam collaboration is happening for a co-production of a film, and this is not just for one film, but we are going to produce several films, and this is the opening of a door where not only us but other filmmakers in future will be making films in Vietnam, and government of Vietnam and people of Vietnam are very supportive, and I think इस सब का श्रेय जो है कैप्टन बाली को जाता है, जिन्होंने ये रास्ता हम सब के लिए, हम सब फिल्म मेकर्स के लिए ओपन किया है। हम रिसेंटली, जेबा जी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, हम रिसेंटली वहाँ पर वियतनाम में गए थे इनके साथ में, और इट वाज अ वंडरफुल अरेंजमेंट, वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही खूबसूरत वहाँ की जगह हैं, और हम लोग बहुत ईगर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि जल्दी जल्दी अपनी फिल्म वहाँ जाके शूट करें। वुड यू लाइक टू से? सबसे बड़ी बात जैसे राहत ने बोली कि ये दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट, बिकॉज अभी तक कभी भी इंडिया वियतनाम को प्रोडक्शन फिल्म नहीं बनी है, और अभी वी हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम डूइंग द सेकेंड एडिशन ऑफ द नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल, और हमने वहाँ पर ये फिल्म अनाउंस की थी, और जब हम वापस आए हैं तो हमने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं की है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स इट, और आज हमारा क्वांगनाम गवर्नमेंट के साथ MOU साइन हो गया है, और कम से कम 5 या 6 MOUs और साइन होने वाले हैं हमारे। हम बहुत जल्दी वियतनाम वापस जा रहे हैं। वियतनाम फिल्म डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो वहाँ की सबसे बड़ी फिल्म ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारा MOU साइन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वियतनाम और इंडिया दो ऐसे देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दोस्ती है, और आज से नहीं है, और किसी कारणवश ये फिल्म बन नहीं पाई। इट हैज़ गॉट सम ब्यूटीफुल लोकेशंस, इट हैज़ गॉट लवली पीपल, एंड वी हैव गॉट द बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सो अभी तक ये मैरिज हुई क्यों नहीं, शायद हमारा ही इंतज़ार हो रहा था, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि राहत और मैं और ज़ेबा जी और अब हमारे साथ उमंग कुमार भी जुड़ गए हैं। वी आर गोइंग टू मेक द फर्स्ट फिल्म, एंड लाइक ही सेड, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द लास्ट फिल्म, इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट फिल्म, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ ऑफ फिल्म्स दैट आर गोइंग टू बी प्लान्ड। इनफैक्ट अभी मुझे यहीं बैठे बैठे उमंग कुमार ने बोला कि वो अपनी दूसरी फिल्म जो वो बनाना चाह रहे हैं, वो लोकेशन ढूंढ रहे हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी टू गो देयर एंड सी कि अगर वो वहाँ पे उसको सेट कर पाएँ। सो ये एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट है, और ये हम बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं सब लोगों का जो ये सामने हमारे साथ जुड़े, और जिन्होंने आगे आके हमारा साथ दिया, और आगे भी साथ देते रहेंगे। एक बहुत बड़े एक्टर से भी बात चल रही है, तो अभी हम वो अनाउंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे।
So we are going to have top Indian actors with Vietnamese actors coming and joining in for the first time. और एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत जल्दी शूट होने वाली है, क्योंकि हम इस फिल्म का अगले साल कांस में प्रीमियर करने वाले हैं. Yes. तो we have to do it on a very fast pace. We will shoot this film and we will do the premiere next year and in 2024 at Cannes. Thank you. Anything you want to add? सब कुछ तो अपने बाली साहब ने भी बोल दिया, बाली साहब ने बोला और बाली जी ने भी बोल दिया और राहत जी ने भी बोल दिया. बस यही है कि वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. Thank you so much. Thank you. अभी कुछ हाँ, सो वी आर वेरी एक्साइटेड. पिछले महीने हमारी फिल्म वियतनाम में स्क्रीन हुई थी एज क्लोजिंग फिल्म, और इंडिया की फिल्में अब वियतनाम में जाने की शुरुआत हो रही है. और इंडिया और वियतनाम का जो कोलैबोरेशन है ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि अभी से पहले हुआ नहीं. तो ये आई थिंक ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है. सो वी आर पार्ट ऑफ इट एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड फीलिंग ऑनर्ड कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और बहुत एक्साइटेड हैं अगली फिल्म के लिए जो वियतनाम में शुरू होने वाली है हमारी. सो वी आर वेरी हैप्पी. थैंक यू. आपके वियतनाम के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा एक्सपीरियंस था? आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया? बहुत ओवरवेल्म, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था. मैं पहली बार वियतनाम गया था. मेरी फिल्म थी काया पलट, और वहाँ पहुँचने के बाद पहले 1-2 घंटे में ही ऐसा लगा था कि जैसे इन सब लोगों को जानता हूँ. हमारे इमोशन, हमारा स्टाइल, हमारी फिल्म को लेकर प्यार, सिनेमा को लेकर प्यार, वो सब एक जैसा ही है. भले ही हम अलग जगहों पे रहते हैं, तो ऐसा वो कनेक्शन है, वो इमोशंस हैं. उसकी वजह से ऐसा लगा नहीं कि हम किसी नई जगह पे हैं. और बहुत ही मज़ा आया. बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट वहाँ के लोगों ने किया. जब हमारी फिल्म काया पलट वहाँ पर स्क्रीन हुई थी, पूरा हाउसफुल था और लोग बहुत ही एक्साइटेड थे फिल्म के लिए, और एक इंडियन फिल्म के लिए जो सबटाइटल करके चला रहे हैं. हालांकि वो डब भी नहीं थी उस लैंग्वेज में. उसके बाद इतने एक्साइटेड थे, और वो लोग कहते थे कि जो Q&A हुआ था, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें उन लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें इंडिया के कल्चर को और एक्सप्लोर करना है, और देखना है, हम और जानना चाहते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के फूड के बारे में. तो वो सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग थी, और आने वाले टाइम में वो चीज़ें जो हैं वो हम फिल्मों के थ्रू लेकर जाएंगे वहाँ.